सहज हो जाती है। शहर के लोग आकर के लाभ भी ले लेते हैं और जल्दी अपने घर वापस भी चले जाते हैं। बहुत दूर क्षेत्र होने पर आवागमन में समय लगता है तो फिर वो अलग व्यवस्था होती है, लेकिन शहर के निकट ही कोई क्षेत्र हो तो फिर आने जाने में समय लगता नहीं और चर्या भी निराकुल होती रहती है। इसीलिए आचार्य ने प्रारंभ से ही नगर के निकट के क्षेत्रों को अपनी चर्या के लिए चुना और फिर निर्जन एकांत जंगलों में भी क्षेत्र रहे तो फिर आचार्य वहां भी रहे, आने वाले तो वहां भी आकर के अपना लाभ लेते रहे। ऐसा करके पंडित रतनचंद जी अपने उदासीन आश्रम वाले पंडित जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत स्वाध्यायी हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने जिनवानी की सेवा में दिया है। आचार्य से बहुत अच्छे परिचित रहे। उनकी भी बहुत भावना थी कि आचार्य लंबा समय हम लोगों को मिले और आश्रम के सभी त्यागी व्रती 2-2 आश्रम वहाँ पर हैं। समाज में उस समय अच्छी भूमिका जिनकी रहती थी, बाबूलाल जी पाटोदी, उन्होंने अपना नेतृत्व बहुत किया है समाज में, वो भी रहे। और उन्हीं के साथ में सुंदरलाल जी बिड़ी वाले वगैरह जो इंदौर में रहने लगे सभी लोग। ऐसा करके मनावर वाला परिवार भी, दोषी परिवार भी उस समय सक्रिय, अशोक दोषी वगैरह बहुत आचार्य के प्रति लगाव रखते थे, अभी भी सभी लोग रखते हैं। संजय मैक्स वगैरह आचार्य के निर्देशन में काम करे। ऐसे कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है वहाँ पर और सभी ने बहुत उत्साह से आचार्य के चातुर्मास की व्यवस्थाएं, तैयारियां कराई। स्थापना होकर के पर्वराज पर्यूषण का अपने आप में बड़ा महत्व होता है और ऐसे पर्वराज पर्यूषण में सभी तरफ से लोग आते हैं। पर्वराज पर्यूषण में लोगों के आने के क्रम में जो हमेशा ही लगभग स्थायी रूप से लाभ लेते रहते हैं और साल में और भी अन्य समयों में रहते हैं, तो रतनलाल जी बेनाडा अपने आप में स्वाध्याय वगैरह में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। पर्यूषण में तो उनका अपना आचार्य के पास में समय बीतता ही है। स्वाध्याय में रुचि लेते हैं, तत्वार्थ सूत्र की व्याख्याओं में नई नई व्याख्याओं पर रुचि लेते हैं और फिर सैकड़ों लोगों का ग्रुप एक ऐसा बन गया है जो हर साल पर्यूषण में विद्वता की दृष्टि से वहाँ पर रहते ही हैं, 20 साल से लाभ लेते आ रहे हैं। तो उनका भी अपना स्वाध्याय और आचार्य के चिंतन चर्चाओं से वो परिचित रहे हैं। तो ऐसा करके अब स्वयं अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल वाले, अब इतना सब करने के बाद भी 10 दिन तक बिल्कुल फ्री होकर के अपना स्वाध्याय धर्म ध्यान करना, आचार्य के पास रहना। प्रभात जी मुंबई वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े व्यापार अपनी जगह हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में नियम संयम लेते हुए फिर आचार्य के पास में पर्यूषण जैसे समय में रहना और अपनी दिनचर्या भी बनाना। सभी लोग हैं, कोयला वाला परिवार भी रहता है। बाबूलाल जी पहाड़े जब तक हम संघ में रहे हर वर्ष खूब आते थे, खूब लंबे समय तक लाभ लेते थे। और भी ऐसे सभी लोग जो एक अच्छा स्वाध्याय का लाभ लेना चाहते थे आते थे। देश के सभी प्रदेशों से आते थे। बागड़ की समाज तो समझो कि बहुत पहले से ही आचार्य के पास जाती रही है। यहाँ से भी लोगों ने अपनी अच्छी पहचान बनाई। उसी का परिणाम तो आप लोगों को चतुर्मासों के रूप में मिलता रहता है और आना जाना आप लोगों का लगा हुआ रहता है। आचार्य की कृपा भी इस बागड़ प्रांत को राजस्थान में, समूचे राजस्थान में भी है। तो पर्वराज पर्यूषण की वो प्रभावना जो लोग बताते हैं कि इंदौर के नगरवासियों ने जो धर्म लाभ लिया बड़े रूप में अच्छे तरीके से, प्रवचनों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, वो अविस्मरणीय रहा। पूरा चतुर्मास अविस्मरणीय रहा। 2 अक्टूबर का अहिंसा का कार्यक्रम जीव दया को लेकर के, कत्ल खानों के विरुद्ध और मांस निर्यात नीति के विरुद्ध एक बहुत बड़े रूप में श्वेतांबर दिगंबर समुदाय ने मिलकर के आयोजन किया था और आचार्य का उसमें मुख्य प्रवचन विशेष रूप से हुआ था। इंदौर में एक बहुत ऐतिहासिक वो अवसर रहा था। चतुर्मास के बाद में एक विधान शहर में लोगों ने बहुत बड़े रूप में संपन्न कराया था और गोमटगिरी का अपना आनंद अलग था, लेकिन नगर में होने वाले विधान का आनंद एक विशेष समाज को रहा, उपलब्धि परक रहा। और वहाँ की समाज ने एक बहुत अच्छा भाव भी प्रकट किया
कि जो भी इस संपूर्ण आयोजन से बचत राशि आदि होगी वो नियमावर सिद्ध क्षेत्र को प्रदान की जाएगी। समाज यदि कोई ऐसा निर्णय ले और कार्यकर्ता इस कार्य को उत्सुक हों तो आचार्य श्री तो आशीर्वाद देते ही देते हैं कि अच्छे से अच्छे उद्देश्य में अपना द्रव्य लगना चाहिए, और क्षेत्र भी समाज के ही तो होते हैं। इस तरह से आचार्य श्री का प्रवास और भी अनेक संस्मरणों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के, विशेष रूप से उस समय राजनीतिक माहौल भी बहुत उसमें चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे। सुमित्रा महाजन इंदौर की लोकसभा से सांसद थीं उस समय। उनके मन में भाव आया कि प्राइम मिनिस्टर को भी गुरुवर का आशीर्वाद दिलाया जाए, क्योंकि वो इंदौर से काफ़ी परिचित हो गई थी आचार्य श्री से। और तो उन्होंने भी अपना संपर्क बना करके अटल जी को आचार्य श्री के बारे में बहुत परिचय दिया। अटल जी का भी मन हुआ कि एक बार गुरुवर का आशीर्वाद लिया जाए, और देश काल की परिस्थितियां भी वैसी थीं और उनको ऐसे समय में आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत थी। कारगिल का थोड़ा सा अघोषित युद्ध जैसा हो चुका था, उसमें अटल जी ने बहुत साहस से देश की रक्षा करके एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। ऐसा करके उनके मन में था कि राष्ट्र रक्षा भी होना चाहिए, और चुनाव का भी समय आने वाला था तो गुरुवर का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। सुमित्रा महाजन उनको लेकर के ही समय निश्चित हो गया। प्रोटोकॉल में जो कार्यक्रम बना वो इतना कार्यक्रम बन के आया कि प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे और आचार्य श्री जहाँ भी विराजमान हैं उस कक्ष में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, चर्चा करेंगे, और बिना किसी कोई कार्यक्रम को किए सामान्य से आचार्य श्री का उद्बोधन लेकर के और उनका वापस जाना हो जाएगा। प्रोटोकॉल में इतना ही था। आचार्य श्री को भी बहुत बड़े ऐसे किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की भावना नहीं थी, लेकिन एक योग्य व्यक्ति को मार्गदर्शन देना और आ रहे हैं आशीर्वाद लेने तो कुछ परामर्श देना, जीव दया आदि को लेकर के आचार्य श्री के मन में भाव था। दोपहर के पश्चात उनके आने का समय सुनिश्चित हुआ, सायंकाल के समय थोड़ा सा 4-5 के बीच में, तो ऐसा समय था। आचार्य श्री ने पूछा कि अटल जी आएंगे तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा के भी दर्शन कराओ उनको, इतनी बड़ी प्रतिमा है गोमटगिरी में, तो दर्शन कराने का उनका प्रोग्राम होना चाहिए। तो बताया गया अधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आचार्य श्री उसमें तो नहीं है, तो फिर वो वहाँ नहीं जाएंगे क्या? यदि इसमें नहीं लिखा है तो उस तरफ वो नहीं जाएंगे। तो आचार्य श्री को लगा कि ये क्षेत्र पर आए और हमारे पास आकर के चले जाएं और बाहुबली के चरणों में ना जाएं। तो देखो, एक आचार्य को भगवान की प्रतिमा के प्रति या अपनी जिन परंपरा के प्रति, वीतराग आयतनों के प्रति कितना अनुराग भाव रहता है और कितना बहुमान रहता है। तो आचार्य श्री कहने लगी ये तो अधूरा अधूरा लगेगा, हमारे पास आकर के चले जाएंगे, इसका कोई रास्ता निकालो। बोले आचार्य श्री ये कार्यक्रम बन चुका है और अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। आचार्य श्री परिवर्तन तो कुछ नहीं हो सकता, अब समय भी नहीं बचा है, परिवर्तन हो सकता है। आचार्य श्री कैसे करे परिवर्तन हो सकता? वो बाहुबली का दर्शन करेंगे। आचार्य श्री कैसे? हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, अधिकारियों ने तो मना कर दिया कि अब समय नहीं है और इसमें चेंज नहीं हो सकता है। तो आचार्य श्री कहने लगे इसका रास्ता हम निकाल लेंगे, इसका रास्ता हम निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे? नहीं वो अभी नहीं बताते, हम रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अटल जी को बाहुबली के दर्शन तो हम गोमटगिरी पर आए और हमारे ही दर्शन करके चले जाएं, नहीं बाहुबली के भी दर्शन करेंगे। आचार्य श्री रास्ता तो कुछ नहीं है, अब आप बोले हम रास्ता निकाल लेंगे। और हुआ ये कि उनका जैसे ही आने का समय हुआ और मालूम चल गया कि इंदौर महानगर में आ गए और आपकी तरफ आने ही वाले हैं, तो आचार्य श्री झटपट खड़े हुए और बोले चलो बाहुबली के यहाँ ही बैठते हम। आचार्य श्री जा करके बाहुबली भगवान के दर्शन करके और वहीं पाटा लगा दिया झटपट। बोले हम यहीं बैठते हैं, अब यहीं पर आएंगे वो। और जैसे आना हुआ
बताया गया कि गुरुदेव वहां पर विराजमान है। तो गुरुदेव के पास तो जाना ही है ना, अब कक्ष से और मंदिर के परिसर से क्या लेना देना। आचार्य वहां विराजमान है, बस वो सीधे सीधे आए और आचार्य को देख के मुस्कुराने लगे। आचार्य ने संकेत कर दिया था कि पहले श्रीफल दे के बाहुबली को वहां चढ़वाना, फिर ले आना, और हुआ वही। कार्यकर्ताओं ने पहले भगवान, फिर गुरुदेव, प्रभु और गुरु। और ऐसा दृश्य वहां का था कि जब वह वंदना करके आचार्य श्री के पास आए तो इतने भाव विह्वल होकर के हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े रहे। पढ़े लिखे थे, देश दुनिया का अनुभव था, ऐसे दिगंबर मुनि गुरु आचार्य कहाँ मिलते हैं। तो इस तरह से भारतीय परंपरा को जानते, भारतीय संस्कृति को जानते, बहुत भावुक और प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद के लिए निवेदन किया, श्रीफल अर्पण किया। आचार्य ने मुस्कुरा के भी दिया। और जिस समय आचार्य आशीर्वाद दे रहे थे उस समय का दृश्य ऐसा सुहावना कि प्रभु की प्रतिमा तो खड़ी है, यहाँ पर दिगंबर गुरु विराजमान है और एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक हाथ जोड़ करके खड़ा है, यहाँ राष्ट्र नायक खड़ा है और ढलते सूरज की रोशनी आकर के दोनों को प्रकाशित कर रही है। एक जगह गुरुवर विराजमान है और एक जगह राष्ट्र नायक आशीर्वाद मांग रहा है। ऐसा दृश्य जो लोग दूर दूर से देख रहे थे, बड़ा सुहावना हुआ। ऐसे प्रसंग में भी आचार्य श्री ने कितनी बड़ी अपनी परंपरा के बहुमान को ध्यान में रखा कि हमारे पास आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आकर के जो प्राचीन संस्कृति हमारी प्रतिमाओं की है, साक्षात दर्शन करें। तो वैसे भी उन्होंने पहले तो कई बार किया होगा, लेकिन यहाँ भी करें। और जब आशीर्वाद दे दिया आचार्य ने और अब चर्चा करनी है, तो चर्चा तो खुले में होती नहीं है। फिर आचार्य श्री खड़े हुए और अटल जी को इशारा करते हुए बोले अब चर्चा अंदर से होगी, चलो अटल जी आ जाओ पीछे पीछे। ऐसा करके आचार्य आगे बढ़ गए, पीछे पीछे गए। फिर कक्ष में बैठ करके चर्चाएं वगैरह हुई, संबोधन हुआ आदि आदि। तो मुझे जब सुनने को ये मिला तो मैंने कहा देखो ये आचार्यों की दूरदर्शिता होती है। और इसीलिए तो आचार्यों में विशेष आचार्य के रूप में आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। आचार्य श्री का बिहार विभिन्न प्रभावना के कार्यों को संपन्न करते हुए पुनः नेमावर के लिए हो गया। शीतकालीन प्रवास नेमावर में हुआ। 1999 का दिसंबर का महीना निकल जाने से फिर 2000 सन की शुरुआत हो गई। और ऐसी ही भावना भाते हुए गुरुवर का लाभ लेने के भाव से जैन समाज के एक मूर्धन्य विद्वान पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, न्यायाचारी, न्याय के क्षेत्र में बहुत अच्छी विद्वता थी उनकी, और वो अपनी उम्र को देख करके अस्वस्थता को महसूस करते हुए आचार्य श्री से पहले से ही परिचित थे और चरणों में आए। उनके परिवारीजन उनको लेकर के आए। आचार्य श्री ने उनके स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली और मार्गदर्शन दिया और कहा कि पंडित जी संलेखना की भावना तो आपकी अच्छी है, पर संलेखना विद्वानों की नहीं होती है, संलेखना तो वृत्तियों की होती है। क्या संलेखना विद्वानों की नहीं होती, संलेखना तो वृत्तियों की होती है। अब विद्वान यदि वृत्ति बन जाए तो विद्वान वृत्ति की संलेखना हो सकती है, और विद्वान ना भी हो, अंगूठा छाप भी हो और यदि वृत्ति बन जाता है तो उसकी भी संलेखना हो जाती है। संलेखना जो शब्द आता है वह संयमी बनने पर आता है। चाहे अनुव्रतों को अंगीकार करे, चाहे महाव्रतों को अंगीकार करे, इन व्रतों को अंगीकार किए बगैर किसी के मरण को समाधि मरण नहीं कहा जा सकता। ये शास्त्र का वचन है। उसके पुण्य के योग से शांति के साथ भावपूर्वक अच्छे से मरण भी यदि हो जाएगा
तो उसको शांति का शुभ मरण तो कह सकते हैं, शुभ, पर समाधि मरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाधि वृत्ति बनने के बाद होती है। ऐसे अनेक भव्य जीव पुण्यात्मा होते हैं जो अपने घर परिवार में रहते रहते वृत्ति नहीं बन पाते हैं, लेकिन कुछ उनका पुण्य का उदय भी ऐसा रहता है कि उनको नमोकार सुनाने वाले, स्वाध्याय कराने वाले, और उनका अपना खुद का भाव ऐसा रहता है कि अपने जैनी गृहस्थ के योग्य चर्या करते हुए, धर्म पर श्रद्धा करते हुए, शांति सद्भावना से उनका अंत होता है। तो इस अंत को भी कई लोग समाधि मरण कह देते हैं, लेकिन इसको समाधि मरण नहीं कहा जाता, इसको शुभ मरण कहा जाता है। समाधि मरण तो तब माना जाता है जब वह वृत्ति बने, व्रतों को अंगीकार करे, और व्रतों को अंगीकार करने में कम से कम दूसरी प्रतिमा के व्रत तो 12 व्रत के रूप में होना ही चाहिए। तो पंडित जी को संकेत दिया, समाधि मरण की भावना तो है, लेकिन वृत्ति बनना पड़ेगा तभी संभव है। पंडित जी ने भी कहा कि महाराज अब शरीर की स्थिति ये है, अब बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसमें जितना संभव हो सकेगा मैं करूंगा। आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। 26 दिसंबर की तारीख में वो गुरुवर के चरणों में पहुंचे थे और उन्होंने व्रत वगैरह धारण कर लिए, मार्गदर्शन लेकर के 9 प्रतिमा के व्रत उन्होंने, 9वीं प्रतिमा के व्रत गुरुवर से धारण किए। 1-2 प्रतिमा की बात नहीं, 7 प्रतिमा नहीं, 9वीं प्रतिमा के व्रत उन्होंने धारण किए। आचार्य श्री ने क्रम बताया, संलेखना शुरू हुई और कम समय में ही 3 जनवरी 2000 को उनकी दोपहर को 3:50 पर संलेखना संपन्न हो गई। मतलब एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय उनका जाग गया कि उस अवस्था में जाकर के शरण मिल गई गुरुवर की, और उनका पुण्य उदय में आया कि ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर मुनि संघ के ऐसे वातावरण में, और उनका बहुत अच्छे से समाधि मरण हुआ। ये उनका विशेष पुण्य का योग रहा। विभिन्न स्थानों पर विहार करते हुए आचार्य श्री शीतकाल वगैरह बिताते हुए, और अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्रम में एक संदर्भ छूट गया है जो यहीं पर जोड़ देना भी ठीक रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ गए तो पीछे का छूट ही जाएगा। सन 1900 समझ लीजिए कि 98 के बाद, नहीं 97 के बाद 98 में, यानी 11 फरवरी 1998 की बात है। अभी तो अपन बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये 11 फरवरी 1998 की बात है। नेमावर में जब चतुर्मास आचार्य का संपन्न हो चुका था 1997 में, तत्पश्चात बिहार हुआ।